वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधिनन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार जैनी बानी विविध विधि वर्णत वेश प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन हेन हीन तन छीन यह विधि मंगल करन ते होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन विषय पर अपनी कक्षा चल रही है। इस गुणस्थान विवेचन के अंतर्गत अभी तक अपन ने गुणस्थान की परिभाषा, गुणस्थान के भेद प्रभेद, उनकी उत्पत्ति वृद्धि, गुणस्थान कैसे बढ़ते हैं और मोक्ष के लिए किन गुणस्थानों की आवश्यकता है, इन सभी विषयों की चर्चा हम सब कर चुके हैं। यह बात तो हमारी पक्की हो गई, निश्चित हो गई कि सभी के सभी गुणस्थान दोषपूर्ण हैं। कोई भी गुणस्थान हमें प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा, खुशी मिल गई, आनंद मिल गया, मज़ा आ गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य गुणस्थान प्राप्ति का नहीं है और ना गुणस्थान वृद्धि का हमारा लक्ष्य है, बल्कि हमारा लक्ष्य तो गुणस्थानातीत सिद्ध बनने का हमारा लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य वही है, हमारे आदर्श भी सिद्ध ही हैं। हमारे आइडियल पर्सन हमने कहीं नहीं देखा कि चौथे गुणस्थान वाले हैं, कि पांचवें गुणस्थान वाले हैं, कि छठे वाले हैं, कि सातवें वाले हैं। भक्ति में भी पढ़ते हैं तो हम आदर्श वहाँ किसको बताते हैं? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, क्योंकि हमारे आदर्श तो सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, और सिद्ध परमेष्ठी आदर्श होंगे तो सिद्ध बनने की हमें प्रेरणा देंगे, मुक्ति प्राप्ति की हमें प्रेरणा देंगे, अनंत अव्ययवाद सुखी होने की हमें प्रेरणा देंगे। इसलिए हमें सिद्ध बनना है, वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारा लक्ष्य है। इसलिए सिद्ध बनने का प्रयास हमें करना चाहिए। उसके नीचे जितनी भी अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं मेरी नहीं हैं, उनकी प्राप्ति से हमें लाभ हो जाएगा, हम बहुत महान बन जाएंगे, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, माने चौथे गुणस्थान में चले जाएंगे, पांचवें गुणस्थान में चले जाएंगे, छठे सातवें गुणस्थान में चले जाएंगे, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। गुणस्थान में जाने से काम नहीं होगा, किससे काम होगा? है गुणस्थानातीत होने से काम होगा, या फिर यदि किसी को थोड़ा सा महिमा दिलाना हो तो इस तरह से कह सकते हैं, गुणस्थानों में जाने से महानता नहीं, गुणस्थान बढ़ने से महानता नहीं, लेकिन जो अशुद्धि है उसके घटने से विशेषता है।
किससे विशेषता है? जो गुण स्थानों में जो अशुद्धि मौजूद है वह अशुद्धि घटती चली जाए और अंदर में विशुद्धता बढ़ती चली जाए, वह विशेषता है। लेकिन हम किसी गुण स्थान में पहुंच गए तो वह विशेषता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं हर एक गुण स्थान सदोष ही हैं। तो ऐसे गुण स्थानों की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य नहीं है। गुण स्थान अतीत, और यदि अध्यात्म शास्त्रों की अपेक्षा से देखा जाए तो हमारा स्वभाव भी कैसा है? गुण स्थान से अतीत ही है। स्वभाव से भी हम गुण स्थानातीत हैं, और पर्याय में बनना है तो गुण स्थानातीत ही होना है। दोनों जगह अभी हैं और होना है, दोनों जगह एक ही काम होना है, अन्य तीसरे काम के लिए अवकाश नहीं है। इस तरह से ऐसा लक्ष्य जानकर, ऐसा विशेष जानकर हम इन गुण स्थानों को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 14 गुण स्थान कहे। कल अपन ने इनकी और संख्या भी जानने का प्रयास किया था कि गुण स्थानों का और विस्तार करें तो कितने भेद बन जाते हैं? असंख्यात भी बन जाते हैं किसी एक व्यक्ति की अपेक्षा से, और अनंत जीवों की अपेक्षा से अनंत भेद भी बन जाते हैं। तो इस तरह से गुण स्थान के असंख्यात और अनंत भेद भी शास्त्रों में कहे हैं, वो हमें जानना चाहिए। आज से अपन को अपनी बात प्रारंभ करना है 6ठे 7वें गुण स्थान के संबंध में कि 6वां 7वां गुण स्थान किनका होता है, कैसे प्राप्त होता है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। इसको समझने के पहले भी थोड़ी सी सामान्य भूमिका रूप पहले से 5वें गुण स्थान की प्राप्ति तो बताई दी कैसे होती है। पहले गुण स्थान की प्राप्ति किससे? वो तो है ही, प्राप्ति है ही पहले से ही, मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान है। दूसरे गुण स्थान की प्राप्ति किससे है? अनंत अनुबंधी कषाय के उदय से दूसरा गुण स्थान प्राप्त होता है। यह दूसरा गुण स्थान हमेशा ऊपर से गिरते समय होता है, नीचे से चढ़ते समय प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, क्या बोला चेतन? गुण स्थान है वह चढ़ते समय नहीं होता है, माने पहले से ऊपर दूसरे में कभी नहीं जाते, बल्कि ऊपर के गुण स्थानों से गिरकर नीचे दूसरे गुण स्थान में आते हैं। यह व्यवस्था है। और दूसरे गुण स्थान में वह जीव, कौन जीव आया है? जिसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय हुआ है। ये कहाँ होता है थोड़ा वो भी जान लें। ठीक है, कैसे होता है? जैसे किसी जीव ने, अपन को बात करना है 6वें 7वें की, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी 2-2 मिनट की बेसिक जानकारी कि दूसरा गुण स्थान कैसे प्राप्त होगा। कि कोई जीव मान लो पहले गुण स्थान से सीधा मिथ्यात्व का अभाव करके चौथे गुण स्थान में पहुंचा। किसका अभाव करके? मिथ्यात्व का अभाव करके चौथे गुण स्थान में पहुंचा। और चतुर्थ गुण स्थान में पहुंचकर उसको औपसम्यक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। कौन सा सम्यक्त्व हुआ? औपसम्यक। माने चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति और औपसम्यक सम्यक्त्व का जो काल है दोनों एक साथ, माने औपसम्यक सम्यक्त्व प्रकट होना और चतुर्थ गुण स्थान माने मिथ्यात्व का अभाव होना, अनंतानुबंधी का अभाव होना, ये एक साथ हुए। तो चौथे गुण स्थान में गया, कौन सा सम्यक्त्व हुआ? औपसम्यक सम्यक्त्व। औपसम्यक सम्यक्त्व का काल है अंतर्मुहूर्त। कितना है? दुर्लभ कहाँ गया? पीछे बैठे हो तुम। 2 ही 3 तो नाम याद हुए हैं और तुम लोग, है ना, आज तो बहुत सारे दिख रहे हैं। क्या बात है, कहीं किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं? अच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अरे वाह, गजब हो गया। तो मतलब 3-4 दिन से जिज्ञासा नहीं थी क्या? चलो बहुत बढ़िया, आओ ही। तो क्या बोले? दूसरा औपसम्यक सम्यक्त्व का काल कितना बताया? अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त काल जब कोई जीव चतुर्थ गुण स्थान में है, औपसम्यक सम्यक्त्व के काल में है, अंतर्मुहूर्त काल चल रहा है। अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने के पहले ही
उदाहरण के लिए औपसमिक सम्यक्त्व का काल है 60 सेकंड। कितना है? 60 सेकंड। अब यह जीव 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए, किसके? औपसमिक सम्यक्त्व के। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कहाँ तक पहुँचे? 50, 51, 52, 53, 54, लगभग 54 सेकंड तक पहुँच गया। औपसमिक सम्यक्त्व का काल इतना निकल गया, और उस काल में पूरा भी कितने सेकंड बाकी हैं? 6 सेकंड बाकी हैं। इतने काल में, इस बचे हुए 6 सेकंड के काल में, यदि किसी जीव के अनंतानुबंधी कषाय में से, क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए तो यह जीव गिरकर दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। सरल है। मान लो 54वें सेकंड पर गिरा है तो दूसरे गुण स्थान में आया, और दूसरे गुण स्थान में कितनी देर रहेगा, कोई बता सकता है? कितनी देर रहेगा? वहां से आवाज आ रही इसलिए मत बोलो भाई, अपने हिसाब से बोलो। ये मत सोचो कि किसी ने 6 आवली बोल दिया है तो हम 6 आवली मान लें। अरे सीधा सा हिसाब है, जब 60 सेकंड का काल था और 54 सेकंड हुए और गिरा है, तो जो 6 सेकंड बचे ना, उतने 6 सेकंड तक वह दूसरे गुण स्थान में रहेगा। इतने सेकंड जो 6 बचे, उतने सेकंड दूसरे गुण स्थान में रहेगा, और 6 सेकंड और पूरे हुए कि गिरकर मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाता है। इतना सा हिसाब है। ये 6 सेकंड और ये जो 60 सेकंड का उदाहरण दिया है, ठीक है, इसको सिद्धांत मत मान लेना। उसमें सिद्धांत में तो अलग कथन है, जो वहाँ से आवाज आ रही थी 6 आवली और 1 समय, इस तरह का। माने जघन्य काल तो 1 समय रहता है और उत्कृष्ट काल 6 आवली रहता है। किसका? दूसरे गुण स्थान का काल। औपसमिक सम्यक्त्व का जितना काल शेष बचा होगा, वहाँ यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय आता है तो जितना काल शेष रहा ना, जैसे ही बताया था 6 सेकंड शेष रहा, किसी का 5 सेकंड शेष रहा, किसी का 4 रहा, किसी का 3 रहा, किसी का 2 रहा, किसी का 1 रहा, और वहाँ से गिरा, अनंतानुबंधी का उदय आया, तो 1 सेकंड के लिए जीव कहाँ रहेगा? दूसरे गुण स्थान में रहेगा, और अगले उस सेकंड में नीचे पहले गुण स्थान में आ जाता है। इस तरह की ये प्रक्रिया है। माने देखा जाए तो यह जीव दूसरे गुण स्थान में, ये सेकंड वाला उदाहरण था, दूसरे गुण स्थान में यदि कोई जीव रहे तो कम से कम 1 समय रह सकता है, और अधिकतम यदि रहे तो 6 आवली। कितनी आवली? 6 आवली काल शेष रहता है ना। अब ये शब्द यदि बोल दो आवली तो थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि आवली क्या होती है। इसका भी थोड़ा सा खुलासा करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, आवली शास्त्र की भाषा में परिभाषात्मक बताऊंगा तो फिर और उसके बहुत सारे भेद बताना पड़ेंगे, ठीक है। इतना सामान्य रूप समझें, असंख्यात समयों की एक आवली होती है। कितने समयों की? असंख्यात समयों की एक आवली। और एक आवली कई असंख्यात समयों की। और यदि और थोड़ा सा गहरी भाषा में समझना हो तो 1 सेकंड में कितनी आवलियां होती हैं? 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं। कितनी होती हैं? संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी कितनी आवलियां होती हैं, ठीक है। कितनी? संख्यात हजार, इतने तो हजार, और कोड़ा
कोड़ी, कोड़ा कोड़ी कह रहे किसको मारें, माने कोड़ा कोड़ी माने क्या होता है? कोड़े कोड़े से मारना कोड़ा कोड़ी है सन्मति भाई, है क्या? कोड़ा कोड़ी का मतलब है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा किया जाए, वह कहलाता है कोड़ा कोड़ी। अब कोई 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करे तो वो पूरा बता नहीं सकता ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार से, तो शॉर्टकट में कह दिया करोड़ गुणा करोड़, तो 1 करोड़ है तो कोड़ा और दूसरा करोड़ है तो कोड़ी, तो दोनों को मिला दिया तो कोड़ा कोड़ी। और इसको यदि लिखना हो तो 1 अंक रखो और 1 अंक के बाद 1 करोड़ में कितने शून्य आते हैं? 7 शून्य, तो 7 शून्य ये रख दो और उस अगले वाले करोड़ वाले के 7 शून्य और, तो इधर और रख दो, 7 और 7 14 शून्य, 1 अंक और 14 शून्य। अब यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार से गिनना चालू कर दो, यदि आ जाए तो ठीक, नहीं तो सीधा हिसाब 1 कोड़ा कोड़ी। तो ऐसी संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां कितने में? 1 सेकंड में होती हैं। तो अपन को तो कितनी आवली चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली चाहिए। तो 1 सेकंड का कितना सा छोटा हिस्सा है दूसरे गुण स्थान के लिए, और 6 आवली तो अधिकतम काल कहा, कम से कम काल तो 1 समय मात्र है। माने दूसरे गुण स्थान का जो काल कहा जा रहा है वो तो है बस इसलिए कहा जा रहा है, देखा जाए तो कितनी देर के लिए है। कई लोग इसको आवली को समझाने का प्रयास करते हैं, आवली मतलब कितनी, तो उंगली घुमाते हैं। कैसी घुमाते हैं? ऐसे ही घुमाते ना आप लोग, कैसी घुमाते? यहाँ से उंगली यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाए तो इतने में जितना काल लगे उसको क्या बोलते हैं? 1 आवली बोलते हैं। समझाने का प्रयास है। कोई आँख की पलक झपकने से जितना आँख की पलक झपकी उतने में जितना समय लगा उसको क्या बोलते हैं? 1 आवली। ये समझाने के लिए कहते हैं, वास्तव में इसमें भी बहुत टाइम लग गया, इसमें भी बहुत आवलियां निकल गईं, 1 आवली नहीं, हजारों लाखों करोड़ों आवलियां निकल गईं इसमें भी, इतने घुमाने में 1 आवली नहीं, बहुत हो गई। तो इसलिए वो आवली काल बहुत छोटा है, और छोटा होते हुए भी उसको कितना बोल रहे हैं? असंख्या समयों प्रमाण। ठीक है, तो ऐसा वह काल दूसरे गुण स्थान का कम से कम 1 समय और अधिकतम 6 आवली, इतने काल तक दूसरे गुण स्थान में रहता है, और वह जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाता है। बस ये संक्षेप में दूसरे गुण स्थान का कथन किया। बहुत विस्तार है इसमें, समझना और चर्चा हो तो जरूर करना। ठीक है, पढ़ना अलग से टाइम मिले तो अभी शिविर के बीच में। अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे गुण स्थान पर। तीसरा गुण स्थान कैसे प्राप्त होता है? सीधा हिसाब है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। यदि जीव पहले गुण स्थान में है, लेकिन पहले गुण स्थान में कौन सा मिथ्या दृष्टि है? सादी मिथ्या दृष्टि है। कौन सा मिथ्या दृष्टि? सादी मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोहिनी की 3 टुकड़े हैं, उसकी सत्ता है, और उन 3 में से सम्यक मिथ्यात्व का उदय यदि आता है तो जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाता है। और यदि ये तो पहले गुण स्थान से तीसरे में गया, अब ऊपर से आना हो तो उदाहरण के लिए मान लो चौथे गुण स्थान में है, चौथा गुण स्थान, उसको औपसमिक सम्यक तो हुआ है जैसे अभी हुआ था, और औपसमिक सम्यक का काल कितना बताया? अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त काल अभी तो कहा था पूरा होने के पहले अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं कहेंगे, अब अंतर्मुहूर्त काल पूरा हो गया, कंप्लीट पूरा हो गया, माने 60 सेकंड का था तो पूरे हो गए। अब इस जीव के यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो यह जीव तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। ठीक है,
तीसरे गुण स्थान में से जीव का मरण नहीं होता। यदि इसका मरण होना होगा तो या तो नीचे पहले में आकर मरण होगा या फिर चौथे में जाके मरण होगा। तीसरे गुण स्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता, अगले भाव की आयु का बंध भी नहीं होता। इतना बहुत संक्षेप में बताया, विस्तार और है गुण स्थान में से देखिए। अब आगे बढ़े। चौथा गुण स्थान किसके कारण से प्राप्त होता है? कैसे होता है चौथा गुण स्थान? क्यों भाषा बदल दी क्या? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, सम्यक तो प्राप्त हुआ तो चौथा गुण स्थान नहीं है। अच्छा, बदल गया क्या हिसाब, है ना? क्योंकि सम्यक तो प्राप्ति चौथे में ही होती मात्र, तब तो अपन कह देते कि सम्यक तो प्राप्त हुआ चौथा गुण स्थान। लेकिन सम्यक की प्राप्ति तो चौथे, पांचवें या सातवें इन तीन गुण स्थानों में होती है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान इस सम्यक्त के कारण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि किससे हुआ? अप्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय से हुआ। ठीक है। और उस काल में ये वाली बात भी सही है। कौन सी सही है? कि मिथ्यात्व का भी अभाव होगा और अनंत अनुबंधी का भी अभाव होगा, ये वाली बात भी होगी। तो इस तरह से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव और अप्रत्यख्यानावरण कषाय का उदय, इस समय जीव के चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति होती है और उस जीव को सम्यक दर्शन भी होता है। तो ये चतुर्थ गुण स्थान की बात हो गई संक्षेप में। अब आगे बात बढ़ाते हैं पंचम गुण स्थान। तो पंचम गुण स्थान कैसे होता है? पैरों में दर्द है क्या? कुछ नहीं तो फिर काय को कैसे होती है? पच्चक्षाणोदयादो, प्रत्यख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से, और इसी समय कहें तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव से या अनुदय से, ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं तो आप सोचो, हमने आज तक तो ये परिभाषा पढ़ी थी, अब ये नई बना दी। अब समझ में नहीं आता कि अन्ना जी की परिभाषा माने कि इनकी परिभाषा माने। किसकी परिभाषा मानेंगे? क्योंकि अभी तक तो अन्ना जी ने ये बताई थी कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव से पांचवा गुण स्थान, और हमने भी यही पढ़ी थी। और अब इन्होंने बता दी प्रत्यख्यानावरण के उदय से। दोनों परिभाषाएं एक ही हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहे दो कषाय चौकड़ी के अभाव से कहो अथवा प्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय से कहो, लेकिन असली तो है प्रत्यख्यानावरण कषाय के उदय से, और साथ में इन दो कषाय चौकड़ी का अभाव भी वहां पर रहता है। ठीक है। इस तरह से पांचवा गुण स्थान हुआ श्रावक का। अब अपन बढ़ते हैं अपने विषय पर सीधे। अपन को पढ़ना है अब छठवां सातवां गुण स्थान। तो छठवां सातवां गुण स्थान कैसे प्राप्त होगा? पहले गुण स्थानवर्ती कोई जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का उदय है, अतत्व श्रद्धान है। अभी शरीर और आत्मा में कोई भेद विज्ञान नहीं है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान, ऐसी उसकी मान्यता है कि शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हुआ, शरीर का नाश हुआ तो मेरा नाश हो गया। इस तरह की मान्यता रहती है, और इसी मान्यता को और पुष्ट करता रहता है मैं सुखी दुखी में रंकरावादी। इस तरह से, तो इस तरह से अतत्व श्रद्धान, मिथ्यात्व कहो, विपरीताभिनिवेश कहो, बालबोध की भाषा में उल्टी मान्यता कहो, ये सब एक ही बात है। तो वह प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव मिथ्या दृष्टि है, उसको ना तो स्वयं की खबर है और ना दूसरे की खबर है, ना वो स्वयं को जानता है और ना पर को जानता है। ऐसा वह मिथ्या दृष्टि जीव जिसको थोड़ा सा तत्व का अभ्यास होने लग जाए, रुचि लग जाए, और उसको पता चले कि संसार में तो दुख ही दुख है, यहाँ सुख बिल्कुल भी नहीं है। जिसको मैं सुख मान रहा हूँ वह सुख नहीं, वह सुखा
भास है। इंद्रियों से प्राप्त जो किया जा रहा है वह सुख कैसा है? दुख, सुखा भास है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। प्रवचन सार की गाथा है ना, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुखमेव तः, कि जो इंद्रियों से प्राप्त किया जा रहा है सुख, वह सुख नहीं बल्कि वह तो दुख ही है। और बहुत प्रकार के उदाहरण देख लिए, सब एंगल से परख लिया कि सोचता था पहले कि रुपए पैसे कमाने से सुखी हो जाएगा, लेकिन बहुत कमा लिए सुख हो ही नहीं रहा है। भोग सामग्री इकट्ठा करने से सुखी हो जाएगा, लेकिन बहुत भोग सामग्री इकट्ठी की, लेकिन सुख की गंध उसमें भी नहीं मिल रही है। खेलने कूदने से सुख मिल जाएगा तो बहुत खेल लिया कूद लिया, उससे सुख नहीं मिल रहा है। तो खाने पीने से सुख मिल जाएगा, उससे भी बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें भी सुख नज़र नहीं आया। तब क्या करें? इसमें यदि सुख नहीं तो कहीं ना कहीं तो सुख होगा। और जब कहीं से इस तरह की बुद्धि उत्पन्न होती है, जब उसको ऐसा महसूस होने लगता है, तब कुछ न कुछ अंदर से कषायों की मंदता, कुछ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? इस तरह के प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो दुख उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, सुखी होने का उपाय क्या है। इस तरह के जब प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, तब धीरे 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 जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभी यद्यपि कषायों की मंदता है, अभी असली कोई वैराग्य भी नहीं है, तथापि एक मंद कषाय रूप वैराग्य, संसार के प्रति थोड़ी सी उदासीनता जब इसके अंदर आती है, तब वह जीव अपना कुछ भला करने के उद्देश्य से प्रयास करता है। तो उसी समय उसको शयोपशम विशुद्धि आदि लब्धि होते हुए देशना सुनने का पात्र होता है। और जब देशना सुनता है तो देशना सुनते ही उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में यही सत्य समझ में आ रहा है। फिर उसका विचार करता है, और विचार करते करते उसको ऐसा लगता है कि बस यही सत्य है, यही समझ में आ रहा है। तो ऐसा वह जीव हो सकता है कि अब इस काल में वह जीव बहुत तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो जिन दीक्षा अंगीकार कर लेता है सीधी। कौन सा गुण स्थान है अभी? पहला। तो पहले गुण स्थान में दीक्षा ले सकते हैं क्या? बताइए। है क्यों पहले में कैसे लेंगे? पहले वाले कोई मुनिराज होते हैं क्या? है बताइए भाई साहब, दाऊदी हैं। पहले गुण स्थान में कोई भी दीक्षा ले सकता है। कोई भी का मतलब तिर्यंचादिक नहीं, हाँ, न नारकी और ना देव, मनुष्य गति का जीव पहले ही गुण स्थान में नग्न दिगंबर साधु हो जाता है। क्या गजब है। तो बताओ मुनिराज हैं कि नहीं हैं? कठिन लगता है कहना, क्या कहें, हैं कि नहीं हैं। दीक्षा ले ली, गुण स्थान कौन सा? क्यों दीक्षा ले ली और पहला? एक भाई साहब मिले थे खनिया धाना में, कहते हैं क्या बात कर रहे हो, दीक्षा ली तो छठवा। दीक्षा ली, वस्त्र उतारे, नग्न दिगंबर हुए तो कौन सा गुण स्थान? छठवा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। वो कहते ऐसा है, हमने खूब सुना है। मैंने कहाँ से सुना है? अरे मैं तो ऐसे ही सुनता रहता हूँ खूब विद्वानों से। मैंने कौन से विद्वानों से वो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कपड़े उतारे और छठवा गुण स्थान। ऐसे छठवा गुण स्थान प्राप्त नहीं होता है। गुण स्थान तो अभी पहला ही है। अभी तो बहुत काम करना है। क्या बहुत काम करना है? क्या बहुत काम करना है? अभी तो वस्त्र उतारे हैं, बाहर से नग्न दिगंबर साधु हो गया, और नग्न दिगंबर साधु हो गए
तो वो बाहर से यदि द्रव्यलिंगी हैं तो द्रव्यलिंगी की पहचान तो हम तुम कोई कर नहीं सकते। हमारे लिए तो द्रव्यलिंगी भी हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी भी बराबर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हों तो ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज भी पूज्य ही हैं। क्या बात करते हो, द्रव्यलिंगी भी पूज्य हैं? तो फिर भावलिंगी ढूंढ के ले आओ, कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे ही नहीं। कहाँ नहीं मिलेंगे? भरत क्षेत्र में के, रावत क्षेत्र में के, विदेश क्षेत्र में, कहीं पे भी ढूंढने चले जाओगे, हमें भावलिंगी संत मिलने वाले नहीं हैं। कैसे? क्योंकि भावलिंगी की तो हम पहचान कर ही नहीं सकते हैं। हमें तो जो द्रव्य से ही 28 मूल गुणों का पालन करते नजर आते हैं, ऐसे मुनिराज हमारे लिए पूज्य हैं। अंतरंग में उनकी परिणति विशुद्ध हो गई हो, कषायों का अभाव हो गया हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भावलिंग सहित द्रव्यलिंग हो जाए। लेकिन प्रथम तो अभी बाह्य में तो नग्न दिगंबरत्व है, और नग्न दिगंबरत्व हो गए वह भी पूज्यपने को ही प्राप्त होता है। हाँ जी। अच्छा प्रश्न है, चलो ठीक है। इन प्रश्नों के समाधान तो होते चले जाएंगे। इनका प्रश्न है कि यदि वो भावलिंगी मुनिराज नहीं है अभी और द्रव्यलिंगी ही मुनिराज हैं, तो गुणस्थान उनका पहला है और हमारा भी पहला, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों समान ही हुए ना। और जब दोनों समान हुए तो दोनों बराबर, भाई भाई, फिर क्यों हम पूजेंगे? ऐसा नहीं होगा, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? उनके अंदर इतनी मंद कषा और जो वैराग उत्पन्न हो गया है, और नग्न दिगंबर होना कोई सरल काम नहीं है। हम तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि अरे क्या है, नारी की तेरे अंश आदक देह से सब नग्न है, सच्चे श्रवण तो हैं वही जो भाव से। ये बात एकदम परम सत्य है। क्या बोले? नारी की तेरे अंश आदक देह से सब नग्न है, सच्चे श्रवण तो हैं वही जो भाव से भी नग्न है। भाव से नग्नता एकदम परम सत्य है, लेकिन द्रव्य से नग्न होना भी सरल काम नहीं है। यदि उसकी कल्पनाएं करो ना आगे आगे, तो कितना कठिन काम है, कितना बड़ा रास्ता है। और मोक्ष मार्ग का रास्ता तो यहाँ से शुरू होगा। यद्यपि अभी मोक्ष मार्गी नहीं हुए, वो मोक्ष मार्गी हुए नहीं हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में जाने के लिए मुनि बने बिना मोक्ष हो सकता नहीं है। आचार्य कुंद ने कहा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन नग्नता का अर्थ सीधा साधा नग्न हो जाना नहीं है। नग्नता का अर्थ द्रव्य से तो नग्न है ही, अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप भाव नग्नता भी मान्य है साथ में, वो है असली नग्नता। तो अभी तो बात अपनी चल रही है कि जब उसने द्रव्य लिंगपना स्वीकार कर लिया, नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, और दीक्षा धारण करने के बाद अब वह और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहा है, और वस्तु स्वरूप को समझ के उसका निर्णय करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा वह जीव अब मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। गजब है। अपने मार्ग में तो सच्चाई में अच्छी देखा जाए तो वस्तु स्वभाव की सही पहचान होना ही वही मोक्ष के द्वार खोलेगा। क्योंकि अपने यहाँ वस्तु स्वभाव को धर्म कहा है, व्यक्ति प्रभाव को नहीं कहा। क्या बोले? वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है, व्यक्ति प्रभाव का नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, वस्तु स्वभाव रख देते हैं एक तरफ और व्यक्ति प्रभाव में दौड़े चले जाते हैं। कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे कौन है कौन है कौन है से क्या होना है? किसने कहा किसने कहा किसने कहा किसने कहा किसने कहा से कुछ नहीं है। अपने यहां तो किसको पूज्य कहा? गुणों को पूज्य कहा, व्यक्ति को नहीं कहा। मोक्ष मार्गस्य
नेतारम भेदतारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, कि वंदे तद्गुण लब्धये, किसकी प्राप्ति? गुणों की प्राप्ति कहा, व्यक्ति का नाम नहीं है उधर। अपने यहाँ गुणों की पूज्यता का कथन है, व्यक्ति प्रधान कथन होता ही नहीं है, क्योंकि यदि हम व्यक्ति प्रधान में उलझ गए, अपने रमोकार मंत्र में भी 5 पद हैं, किसका नाम है? किसी का नाम है रमोकार मंत्र में? किसका नाम है? किसी का नाम नहीं। जहाँ जहाँ नाम आएगा वहाँ व्यक्ति प्रधान हो जाएगा, और व्यक्ति प्रधान होगा तो विघटन शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे? पक्का है, गारंटेड। और जहाँ जहाँ वस्तु स्वभाव प्रधान होगा वहाँ वहाँ संगठन शुरू हो जाएंगे। सिद्ध करके बता दें पंडित जी? सिद्ध करें? पंडित जी का अप्रोच, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आप अन्यथा मत लीजिए। पंडित जी अच्छे लगते हैं कि मैं अच्छा लगता हूँ? हाथ उठवाएं। अरे ऐसा जरूर नहीं है। अभी अच्छा, चलो आपको छोड़ो, हम और अन्ना जी में से कौन अच्छे? सबके फॉलोअर्स हैं दुनिया में। यदि अभी अच्युतकांत बैठ जाए, मंथन बैठ जाए, कोई इधर आके बैठ जाए और कहेंगे ये अच्छे के वो अच्छे, तो कुछ नहीं, सबको वोट मिलेंगे, गारंटेड वोट मिलेंगे। भले ही किसी के 80 हो जाएं तो 20 तो किसी न किसी को मिल ही जाएंगे। तुलना कर लो। व्यक्ति प्रधान हुआ तो सब गड़बड़ शुरू हो जाएगी, विघटन शुरू हो जाएगा। और यदि गुणस्थान प्रधान हुआ तो चाहे अन्ना जी पढ़ाएं, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे ये पढ़ाएं, चाहे कोई पढ़ाए, वहाँ प्रधान कौन है? गुणस्थान। जब विषय वस्तु प्रधान होगी तो सब के सब एक हो जाएंगे, और जब व्यक्ति प्रधान हो जाएगा तो सब बिखरते चले जाएंगे। ऐसा ही है। और यहाँ तो क्या कहें, हर जगह हर व्यवस्था में यदि यहाँ अपन तीर्थंकरों से शुरू करें तो कौन से भगवान अच्छे? ऐसे मत कहो। अभी हाथ उठवा देंगे तो जब कठिन परिस्थिति आएगी तो पार्श्वनाथ भगवान, कौन से भगवान हैं? समस्या खड़ी हो जाएगी। जब मन में अशांति हो रही हो तो कौन से भगवान चाहिए? शांतिनाथ भगवान। जब भी हल्ला होता सभाओं में, अच्छा बताओ किसकी जय बोलवाते हम? बोलो शांतिनाथ भगवान की। अच्छा, मतलब शांतिनाथ भगवान की याद आ गई। ये व्यक्ति प्रधान हुए ना तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए व्यक्ति प्रधान नहीं है अपने। और भी यदि आगे, यदि आचार्यों में कौन से आचार्य अच्छे? ईमानदारी से बताना, आचार्य कुंद कुंद सबको पसंद है? सत्य बोलना। सबसे नंबर 1 कौन से आचार्य? झूठ मत बोलना। सबसे अच्छे कौन से आचार्य? अध्यात्म के प्रतिष्ठापक, सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ लिखने वाले, समयसार ग्रंथादिराज समयसार लिखने वाले सर्वोत्तम आचार्य कुंद कुंद देव। क्यों भैया सर्वोत्कृष्ट क्यों है? अध्यात्म बताया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर। अच्छा, तो फिर वीर सेनाचार्य महाराज क्या गजब मेहनत की है। उनसे ज्यादा मेहनत तो किसी ने की नहीं आज तक। टीकाएं लिख दी सठखंडागम की, क्या धवल जय धवल महाधवल, क्या गजब का काम किया है। वो कर्णानुयोग वाले होंगे, संभावना मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो कहेंगे वीर सेनाचार्य ज़्यादा मज़ेदार, उनको वो कर्णानुयोग। और अध्यात्म की मुख्यता वाले होंगे जिनको अध्यात्म रस होगा, आचार्य कुंद कुंदेव। कुछ और होंगे पंच परमागमों में कौन सा सबसे बढ़िया? ये भेद किए ना, भेद किए तो सब विघटन शुरू हो जाएगा। समयसार वाले ज़्यादा मिल जाएंगे, अष्टपाहुड़ वाले कम मिलेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? एक अलग अलग किए ना डिवाइडेशन। और यदि वस्तु को प्रधान रखे, वस्तु स्वभाव को प्रधान रखे, तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। ये जितने भी समाज में और देश में और दुनिया में टुकड़े हो रहे हैं, व्यक्तिवाद से हो रहे हैं। लगा लो हिसाब, जहां जहां हो रहे हैं। हमारे कौन, हम उसी ग्रुप में जाएंगे, उनके कौन, वो उसी ग्रुप में जाएंगे। तो उनके और हमारे से वस्तु का संबंध है कि वस्तु स्वभाव अपने में अलग चीज है?
हमने वस्तु स्वभाव को मुख्य नहीं किया है, हमने व्यक्ति प्रभाव को मुख्य किया है और विघटन होते चले जा रहे हैं। यदि जहाँ जहाँ चाहे अपन दिगंबर हैं ना, सभी मुमुक्षु हैं, कौन है हम सब? अच्छा, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके प्रवचन सुनने जाएंगे? ग्रुप। और वस्तु स्वभाव को देखें तो चाहे हम हों चाहे वो हों, वस्तु स्वभाव को देखने वाले सब एक मंच पर खड़े हैं। अग्नि गर्म है कि ठंडी है? अग्नि गर्म है कि ठंडी है? गर्म है। अच्छा, ये छुएंगे तो गर्म लगेगी कि कोई मुस्लिम छुएगा तो गर्म लगेगी कि कोई जानवर छुएगा तो गर्म लगेगी? कौन छुएगा तो गर्म लगेगी? अरे दुनिया का कोई व्यक्ति छुए, जैन क्या अजैन छुए, सबको गर्म ही लगने वाली है। आत्मा को, सबके आत्मा समान है ना, तुम भी जानते हो, हम भी जानते, सब जानते, सबका जानना देखना समान है। यदि जानने देखने स्वभाव की तरफ से विचार करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहां हमने किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया वहीं पर समस्याएं खड़ी होती चली जाती हैं। इसलिए हमें बहुत गहराई से, गंभीरता से विचार करना चाहिए। जहां जहां व्यक्ति प्रधान होगा, व्यक्ति का गुणानुवाद विशेष होगा, वस्तु स्वभाव को नीचे कर दिया और व्यक्ति प्रभाव को ऊपर कर दिया, वहीं पर खतरे शुरू होना है। देख लेना आप, जितने भी झगड़े जहां जहां हो रहे हों, वस्तु स्वभाव को तो उन्होंने एक तरफ रख दिया और व्यक्ति प्रभाव को ऊपर रख दिया, बस वहीं सब गड़बड़। इसलिए यहाँ पर तो जब वस्तु स्वरूप की विचार की चर्चा आती है, वस्तु स्वभाव की चर्चा आती है, तो वहाँ आचार्य तो वहाँ अपने भगवानों की भी परीक्षा करने लग जाते हैं कि ये किया कि नहीं, कहाँ किया? समुद्रभद्राचार्य ने किया कि नहीं किया? नहीं। देवागम नभोयाने चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तस्त्वमसि नो महान। कि हे भगवान, आप महान नहीं हो। क्यों? कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है और चामरादि विभूति से आप युक्त हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो किन में पाई जाती हैं? मायावियों में ही पाई जाती हैं। आपकी महानता इससे नहीं है। महानता का लक्षण क्या गजब का बताया, सत्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधवाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्ध है न बाध्यते। कि हे भगवान, यदि आप महान हो तो क्यों हो? क्योंकि आपके जो वचन हैं वो युक्ति शास्त्र से अविरोधी हैं, इसलिए उनको महान कहा। मैंने वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा तब महानता मिली। यदि व्यक्तिवाद से करते तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि सब अपने अपने व्यक्तियों को सर्वज्ञ मानते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं की पूजा शुरू कर जाते हैं और महिमा कदाचित इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ना हमें पहला गुणस्थान याद रहता है, ना चौथा रहता है, ना कुछ रहता है, और कहो गुणस्थान कौन सा हो और पूजा शुरू हो जाती है। जबकि अपन यही पढ़ रहे हैं कौन से गुणस्थान में पूजन शुरू होना चाहिए, कौन से गुणस्थान से पूजन शुरू होना चाहिए? छठे सातवें गुणस्थान से, माने मुनिराजों की। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी हो जाती है? हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हो, वो किसी नीचे गुणस्थानों में, और प्रभावित हो गए तो इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा कि अब तो ऐसा लगता है चरण स्पर्श, जय जयकार, स्वाहा हो जाता है सब। इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत जिम्मेदारी से, कहीं पर इतना ज़्यादा व्यक्तिवाद हावी ना हो जाए कि वस्तु स्वरूप सब खत्म हो जाए, एक तरफ हो जाए। इसलिए हमें वस्तु स्वभाव की रक्षा करना है, उस स्वभाव को पहचानने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर वह जीव, मुझे तो खास वहाँ वो प्रथम गुणस्थान वाले जीव को देखना है कि वह जीव जब वस्तु स्वभाव को मुख्य करता है, तत्व को मुख्य करता है, तब वह जीव बारंबार अभ्यास करता हुआ जब तत्व निर्णय की ओर आगे बढ़ता चला जाता है तो सीधा पहले गुणस्थान से कहाँ? सातवें गुणस्थान में चला जाता है। कहाँ से? पहले गुणस्थान से सीधा सातवां गुणस्थान। सातवें गुणस्थान किसके उदय से प्राप्त होता है?
संजुलन कषाय के मंदोदय से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, संजुलन कषाय के मंदोदय से। और उसी समय अपन कहें तो 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय या अभाव, और साथ में किसकी प्राप्ति भी हुई है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। गजब है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति सीधे कहाँ हुई? 7वें गुण स्थान में। एक माने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव 1 काम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति 2 काम, संजुलन कषाय का मंद उदय, ये 3 काम, ये तीनों एक साथ एट ए टाइम, कोई काल भेद नहीं है। ये सारी परिस्थिति बनी और वो है जीव कहाँ जो पहले गुण स्थान में महादुखी था, और वही जीव अब 7वें गुण स्थान में परम अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहा है। क्या गजब है, क्या आनंद आता होगा। वो मुनिराज कैसे होते होंगे। उन भक्तियों में तो अपन कितना गाते हैं, है? मुनिराजों की महिमा के लिए कितनी सारी भक्तियां कही गई हैं, कैसे कैसे तपस्रण करते हैं, कैसे कैसे उनकी चर्या होती है। गर्मी होगी तो ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वो तो मगन रहे ध्यानन में। क्या गजब है। गर्मी हो तो और उधर, और ठंड हो तो है शीत मास दरिया के किनारे। ऐसा थोड़ी होता ठंड लग रही तो वहाँ धूप कहाँ है, वहीं लगाते हैं ध्यान, और गर्मी लग रही है तो चलो चलते हैं वहाँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी। ऐसा नहीं है। क्या गजब है। और चातुर्मास तरु तल ठाणे, वो तो बूंद सहे छिन छिन, ऐसे ही है ना। माने बारिश हो रही हो तो वहीं खड़े हैं, गर्मी हो रही है तो पहाड़ी पे चले गए, और ठंड है तो वहाँ नदी के किनारे ठंड में। कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों नहीं तकलीफ? क्योंकि तकलीफ उसको होती है जिसका शरीर होता है। किसको होती तकलीफ? जिनका शरीर ही नहीं है, शरीर के प्रति अपनत्व तो नहीं है, शरीर को खाने वाले खाते चले जा रहे हैं। ये सब चित्र देख लेना अगल बगल में जो शिविर में आए हैं, कई लोगों ने देखे नहीं होंगे, थोड़ा सा प्रचार भी कर दूं। प्रचार के लिए नहीं, विचार के लिए। नहीं तो कहो प्रचार करने बैठ गए। तो यदि मुनिराज को शालिनी खाए, कोई खाए, किसको खा रही है? शरीर को। शरीर उनका है नहीं। जलती हुई सिगड़ी रख दी गज कुमार मुनिराज के ऊपर, रखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर पे डाल दिया मरा हुआ, कोई बात नहीं। गरम गरम कड़े पहना दिए, कोई बात नहीं। सब करते चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको तो इस शरीर से अब रंच मात्र भी अपनत्व नहीं रहा। कई बार तो अपन चिंतन करें कि मुनिराज क्या गजब, क्या अंदर ऐसी शक्ति प्रकट होती होगी। हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे तो, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ध्यान में लीन हैं और कोई मरा हुआ सर्प डाल के चला जाए, वो पता भी चल जाए, और कोई उस सर्प को दूर कर दे, तो दोनों में से भाई साहब हमारा कौन दोस्त और कौन दुश्मन है। यदि हमें हमारे ऊपर हो, हम कभी बैठे हो ना 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हों, और कोई असली तो छोड़ो, डुप्लीकेट ऐसी छिपकली ऐसी वो आती ना वो ऐसे ऐसे ही डाल देना, वो पता चल जाए तो उसकी खैर नहीं है। वहाँ सोचते हैं अरे डाल दो भैया, तो छिपकली है तो वैसे ही पुद्गल है, तुम तो असली भी डाल दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाल दो, इधर क्यों डालते हो, सिर पे डालो, इधर नाक के यहाँ रख दो, छिपकली, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपन तो कल्पना करें कि वो मुनिराज की क्या अंदर में ऐसी परिणति पकती होगी, क्या अंदर से इतनी दृढ़ता आती होगी कि अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन।
माने एक सर पे डाल रहा है और दूसरा सर पे निकाल रहा है, और जब दोनों सामने आए तो दोनों को ही सद्धर्म वृद्धिरस्तु। क्या चमत्कार है। अपन तो सोचें, एक बार कल्पना करें, अंदर अंदर विचार करें कि ऐसी अंदर से कौन सी शक्ति है, और ये कोई अलग से प्रैक्टिस से नहीं आई, एक्सरसाइज से नहीं आई है, कोई बहुत भोजन रोज त्याग कर करके उस प्रैक्टिस से भी नहीं आई। कौन सी प्रैक्टिस से आई है? रोज दौड़ लगाते थे 10-10 किलोमीटर, पैदल चलते थे, उससे आई? किससे आई? कुछ नहीं। ये अंदर शक्ति, आत्मशक्ति है, आत्म विशुद्धता है। उस विशुद्धता के बल पर जब तीन कसाय चौकड़ी का भाव होता है तो ऐसे मुनिराज भावलिंगी संत, जिनकी इतनी शक्ति प्रकट हो जाती है कि उनको कोई कौन मेरा मित्र और कौन मेरा शत्रु, क्योंकि शत्रु मित्र तो तब हों कि जब ये शरीर हो। जब शरीर ही नहीं है तो कौन हमारा मित्र और कौन हमारा शत्रु? कोई हमारा मित्र शत्रु नहीं है। इतने अंदर से विशुद्धता प्रकट हो गई। ऐसे वो मुनिराज, वो हमारे लिए त्रिकाल वंदनीय हैं। इसलिए हम कहते हैं रणमो लोए सब विसाउड़म। इसी में एक और बात मुझे कहना थी, वो रह गया, चूक गया मैं, कि हमारे लिए तो वास्तव में 4 ही मंगल हैं, 4 ही मंगल हैं, 4 ही उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं। इसके अलावा बता दो कोई 5वां नाम हो तो है कोई? अरहंत, सिद्ध, साहू और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। इसके अलावा दुनिया में, विश्व में ना तो कोई मंगल है, ना उत्तम है और ना शरण है। इसलिए हम यदि पूज्य माने, नमस्कार करें, शरण में जाएं तो इनकी जाएं, उनसे नीचे वाले किसी की नहीं। और इससे और उत्तम यदि 2 लाइन सुनना हो तो शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा। दो ही हैं कि शुद्धात्मा और 5 गुरु, लेकिन 5 गुरु सेकंड नंबर पर कहे, फर्स्ट तो शुद्धात्मा है। क्योंकि शुद्धात्मा को फर्स्ट क्यों दिया? क्योंकि दुनिया के जितने भी पद हों, बड़े बड़े महान पद, सारे के सारे पद इस पर ही झुकते हैं, सब इसी पर ही जीते हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत, सिद्धाचार्य, पाठक और साधु कितने 5 परमेष्ठी हैं, लेकिन सबके सब कौन? सब कैसे? सब आत्मा की अवस्थाएं। और शरण कौन हुआ? आत्मा ही है शरण। उनके लिए भी आत्मा शरण है और हमारे लिए भी आत्मा ही शरण है। आत्मा के अलावा कोई शरण है ही नहीं। इसलिए यदि कहना हो चत्तारी शरणम पवज्जामि तो कहते ही हैं। यदि उसमें एक और जोड़ना हो तो 5वां कौन सा जोड़ दो? निजात्मा शरणम पवज्जामि। और फर्स्ट तो वही है, निजात्मा शरणम। यदि आत्मा की शरण नहीं जा पा रहे हैं तो 4 ऑप्शन खुले हैं। इन 4 ऑप्शन के अलावा फिर और 5वां कोई और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमारा आदर्श जैसा होता है, उस आदर्श के अनुसार हमारी विशुद्धता पकती है। यदि हम निचले स्तर को आदर्श बनाएंगे तो हम उत्कृष्ट नहीं बन सकते। इसलिए हमारा आदर्श तो उत्कृष्ट होना चाहिए और इधर वस्तु स्वभाव की पकड़ को लेते हुए चलना चाहिए। वस्तु को छोड़ के भी आदर्श को ऊपर नहीं करना और आदर्श को लेते हुए वस्तु स्वभाव को पकड़ के चलना। दोनों तरफ यदि हमने काम किया तो सारा काम व्यवस्थित है। तो इस तरह से अपन ने ये मुनिराजों की चर्चा शुरुआत की है। और जब जब भी मुनिराज की चर्चा करें तो उस समय हमारे अंदर यही भावना निरंतर आना चाहिए कि मुझे तो मुनि ही बनना है, जिनके निकट
सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन्हें दिव्य गुरुओं की कहो कैसी अलौकिक सूरता। माने क्या मुनिराज हैं कि जिनके निकट सिंहादि पशु, चमत्कार किसका है तो बता दो मुझे, कि जिनके निकट शेर भी आ रहा है और सर्पादिक भी जानवर आ रहे हैं, हाथी आ रहा है, कुत्ते बिल्ली सब आ रहे हैं और आते आते सब शांत हो जाते हैं। क्या 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 ऐसा चमत्कार है डॉक्टर साहब? नहीं, अपन को शोध खोज करना चाहिए। अपन बहुत खोज करते हैं दुनिया भर की, क्या क्या खोज करते हैं। कहाँ से आए आप? पता करो, ये नया चेहरा दिख रहा है, पता करो ये कहाँ से आए। नए नए चेहरों को तो हम बहुत पता करते हैं कहाँ से आए, लेकिन जो पुराना है उसकी खबर ही नहीं है। कब से पुराना है? अनादि से पुराना है। उस पुराने की शोध खोज करना चाहिए। ऐसी अंदर क्या अंदर शक्ति है कि खुद तो शांत है और दूसरा क्रूर परिणामी भी जिनके निकट आता है वही भी शांत हो जाता है। ऐसे हैं मुनिराज। तो ऐसे मुनिराजों की चर्चा हम कर रहे हैं, तो मुनि बनने की भावना हमारे निरंतर होना चाहिए। जिनके अंदर मुनि बनने की भावना नहीं हो रही है, बहुत कठोर हो गए हैं, ये संभावना समझना, संभावना कि उनके नरक पशु आदि गति का बंद हो गया है। क्योंकि जिनके ना तो अणुव्रत ग्रहण करने की भाव होते हैं और ना मुनि बनने के भाव होते हैं, ऐसे जीवों को संभवतः नरक आदि गति का बंद हो चुका है। और ये तो संभवतः कहा, लेकिन नियम क्या समझना, यदि नरक गति का बंद हो चुका है, नरक आयु का बंद हो चुका है, ऐसे जीव को अणुव्रत महाव्रत के भाव होंगे ही नहीं। चेक करना है अपन को। क्या बोले? जिन जीवों को नरकादिक गतियों का, नरकायु का बंद हो चुका है, ऐसे जीवों को अणुव्रत महाव्रत के भाव होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। तो अपन चेक करें कि हमारे भाव हो रहे कि नहीं। कदाचित अभी नहीं हो रहे हों तो अभ्यास करना चाहिए। भक्ति में अपन पढ़ते हैं वो भावना निरंतर भाना, कौन सी? संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। लेकिन आएगी आएगी उसका इंतजार कम करना है, नहीं तो आएगी उसमें भविष्य काल लगा दिए तो कब आएगी पता नहीं। भावना तो भाना है अभी, और आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों नहीं करना है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। धर्म तो इसका नाम है जो वस्तु स्वरूप चल रहा है, वस्तु व्यवस्था है, उसको अभी स्वीकार करना है। भूख लगी हो बहुत जोर से तो तुरंत पेट भरने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? ठंड लग रही हो, बहुत कड़ाके की ठंड, और रजाई बगल में पड़ी हो तो तुरंत ओढ़ने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? बहुत जोर की प्यास लगी हो तो उस प्यास को बुझाने के लिए पानी भी बाजू में रखा है तो तुरंत पानी पीने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? तो क्यों, जब इन सब की इच्छा होती और उसकी पूर्ति करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों कमी हो रही है? एक जगह बहुत अच्छा उदाहरण मिला था, वो सबने सुना होगा, वो उदाहरण दे के पूर्ण करेंगे। कि जिस जीव को ऐसी लगन हो, कैसी लगन? उदाहरण थोड़ा विपरीत है कि यदि कोई पानी के अंदर डूबा है और उसको कोई दूसरा व्यक्ति और डुबा रहा है, दबा दबा के, जगदीश, ठीक है, बहुत जोर से, तो मुझे ये बताओ कि यदि हम पानी में डूब रहे हैं और कोई और जोर से दबा रहा है, तो वो जितने जोर से ऊपर से ताकत लगाता है तो डूबा व्यक्ति कितने जोर से ऊपर आने की कोशिश करता है? पूरा जितना बने पूरी ताकत लगाता है। ऐसा थोड़ी, अरे डुबा लो भैया, बहुत दिन से नहाया नहीं, तुम डुबा लो, मजा आ गया, आज तक तो ऐसा नहाया ही नहीं। ऐसा करता है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे मैं बाहर निकलूं, पूरी ताकत, कुछ हो जाए, बाहर निकलने की पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, हमें कर्म डुबा रहे हैं।
कर्म हमें डुबा रहे हैं, डूबो डूबो, और हम सोचते हैं आहा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भोगों में, और भोगों में आनंद मान रहे हैं, हिंसा नंदी आदि सब रौद्र ध्यान कर रहे हैं और बस खुश हैं, संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं, अंदर से इतना वेग उत्पन्न हो के यदि वास्तव में हमें दुखों से बचना है तो दुखों से बचने का उपाय करना पड़ेगा। जैसे वह जीव पूरी ताकत से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ऐसे ही इस विषयों से बचने के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए इसी तरह से पूरी ताकत लगाना पड़ेगी। और यदि ऐसी पूरी ताकत लगाई तो सीधा पहले से 7वां गुण स्थान हो सकता है। इस तरह से हम भी बहुत प्रयास करें, अभ्यास करें, अपने परिणामों को व्यवस्थित करें। और 2-3 जो बात कहीं, वस्तु स्वभाव को मुख्य रखें, व्यक्ति प्रभाव से बचें, वस्तु स्वभाव से ऊपर व्यक्ति प्रभाव को हावी ना होने दें, और वस्तु स्वभाव को लेते हुए अभ्यास करें निरंतर, तो हम सबका निश्चित रूप से भला होगा। इसी भावना से पूरा करते हैं। हाँ जी। हाँ भाई, ये चिन्मय जैन जहाँ पर भी हों कृपया यहाँ पर आ जावें। ये अपने बापू नगर में ही, बापू नगर के निवासी हैं। हाँ, उनकी मम्मी हो तो वो भी कृपया आगे आ जावें। अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। ये चिन्मय जैन की मम्मी हैं। अभी यहाँ पर आपको सबको पता है एक बहुत अच्छी गतिविधि चलती है, कंठ पाठ प्रतियोगिता। बहुत गजब की चीज़ है। और अभी थोड़ा सा इस बार शिविर में अभी कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है तैयारी बैक चल रही होगी। और बहुत ग्रंथ सुनाते हैं विद्यार्थी, और उसका सारा श्रेय आदरणीय अन्ना जी के ही ऊपर है कि जिसके माध्यम से बहुत निरंतर प्रेरणाएं देते हैं। और प्रेरणाओं के माध्यम से लोग छैडाला भक्तामर तत्वार सूत्र तोड़ अमुकार मंत्र जैसे हैं, समय सार आदि परमागम और मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि गद्य में भी पूरे के पूरे सुना देते हैं। इस तरह की भावना विद्यार्थियों उत्पन्न होती है, और उसके लिए आदरणीय अन्ना जी प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देते हैं, और पुरस्कार में अन्य लोगों का सहयोग भी मिलता है। और कंठपाठ प्रतियोगिता में 11,000 रुपये पुरस्कार आपकी तरफ से पुरस्कार राशि के रूप में है। अब जो विद्यार्थी कंठपाठ सुनाएंगे तो उनको इनकी तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चलिए, बोलिए जिनवाणी माता की जय हो।